हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय आप लोगों के कई सारे एग्जामिनेशन चल रहे हैं और बैंकिंग के भी लगे हुए हैं, ठीक, और एसएससी के भी लगे हुए हैं, तो सीएचएसएल भी लाइन पे है। बाकी बैंकिंग के भी कॉन्टीन्यूसली बैंकिंग पैटर्न पे एग्जाम चल रहे हैं और जुलाई में फिर आपका आरआर भी आ रहा है, फिर कॉन्टीन्यूसली आईबीपीएस वगैरह एग्जामिनेशन आ रहे हैं। तो अपनी वोकैब की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए सीएचएसएल ओरिएंटेड स्पेसिफिकली कुछ वर्ड्स मैंने छांटे हैं, ठीक, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको लेकर के चल रहा हूँ। थोड़ा पैटर्न इस बार चेंज किया है, इस बार आपको मौका दे रहा हूँ आंसर देने का। तो एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक, जो बार बार आते हैं, रिपीट हो रहे हैं, उनमें ऑप्शंस भी कुछ ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, एनोनिमिटी, ठीक, देखिए वर्ड नंबर 1, ठीक, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। वर्ड नंबर 1, एनोनिमिटी, ठीक। पहला शब्द आपके सामने पेश किया है एनोनिमिटी, रेपुटेशन, पब्लिसिटी, बीइंग अननोन, ठीक। इसके देखिए ऑप्शंस में क्या है, रेपुटेशन, पब्लिसिटी, बीइंग अननोन, रॉन्ग एड्रेस। ठीक है, लिखता जा रहा हूं, ठीक। और चौथा हो गया, ठीक, आपका रॉन्ग एड्रेस। तो देखिए आंसर देना तो भाई एक बात हो गई, आपको चारों के मीनिंग बताने हैं, ठीक, और फिर आपके आंसर भी देने हैं। तो एनोनिमिटी का आपके हिसाब से आंसर क्या होगा, जल्दी से बताते चलूंगा। एनोनिमिटी का मतलब क्या जाता है, ठीक ठीक, एनोनिमिटी का मतलब जाता है जिसका कोई एनोनिमस, जिसका कोई नाम ना हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, ए, बी, सी या डी, ठीक। तो बिल्कुल सही बताया आपने, इसका आंसर हो जाएगा सी, बीइंग अननोन, जिसको कोई जानता ना हो। बाकी मीनिंग रेपुटेशन, ठीक, प्रतिष्ठा। एनोनिमिटी का मतलब हो गया एक प्रकार के अनाम होने की अवस्था, ठीक। रेपुटेशन का मतलब हो गया नाम, ठीक, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक, प्रतिष्ठा, ठीक, या ये कहिए कि ख्याति, ठीक, प्रतिष्ठा, ठीक। एस्टीम, इंग्लिश में भी सिनोनिम में दिखाता चलूंगा। पब्लिसिटी का मतलब आप सब जानते होंगे कि भाई विज्ञापन, ठीक, अपनी चीज़ की पब्लिसिटी करना। कैंपेन है ना, प्रचार, कैंपेन है ना, कैंपेन की स्पेलिंग देख लेना, ठीक, कैंपेन की स्पेलिंग चेक कर लेना। बीइंग अननोन यानी जिसको कोई जानते ना हो, अनजान। और चौथा आंसर आ गया रॉन्ग एड्रेस, इसको लिखने की जरूरत है, समझता हूँ, गलत पता, ठीक। तो ये था हमारा पहला वर्ड। आइए सेकंड वर्ड ले लेते हैं साथियों, ठीक, एनोनिमिटी, ठीक। एक वर्ड जो बार बार आता, देखिए कई बार मैं आपको लिखा चुका हूं, ठीक है, एफीमेरल, ठीक है, एफीमेरल। और डिस्टर्बिंग, फिल्दी, शॉर्ट लिव्ड, ठीक। ए, डिस्टर्बिंग, बी, ठीक, डिस्टर्बिंग, फिल्दी, शॉर्ट लिव, पॉवर्टी स्टिकन, फिल्दी, सी, शॉर्ट लिव्ड, और डी, दिख रहा है, पॉवर्टी स्टिक्ड, ठीक। तो सॉरी, पॉवर्टी स्टिकन, स्टिकन। तो साथियों ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट देखिए और इसके आंसर बताएं। एफीमेरल, ठीक, डिस्टर्बिंग, ठीक, फिल्दी, शॉर्ट लिव्ड एंड पॉवर्टी स्टिकन। क्या रहा आपका आंसर? तो पहले क्या आप मुझको ये बताएंगे इसका मीनिंग ही क्या हो जाता है? तो एफीमेरल का मतलब आप सभी जानते होंगे, एफीमेरल का मतलब जाता है, ठीक, क्षणिक। बिल्कुल सही बताया आपने। क्या हो जाता है इसका मीनिंग? इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है क्षणिक, ठीक। और जैसे कि हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मोमेंटरी, ठीक, और इवानेसेंट, ये सारे सिनोनिम्स भी इंपॉर्टेंट है, सब नोट करते चलो। मोमेंटरी, इवानेसेंट, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग क्षण भर में गायब हो जाने वाला, और ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट,
ठीक है, ये कुछ कॉमन इसकी क्षणिक के कुछ कॉमन मीनिंग हो गए। ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी, फ्लीटिंग, ठीक, इवानेसेंट और मोमेंटरी। दिख रहा है क्लियर? दिख रहा है? नहीं मिल रहा है तो उसको पॉज करके देख लेना। डिस्टर्बिंग मीनिंग, जो इजी वर्ड है उसको मीनिंग लिखना नहीं चाहूंगा, डिस्टर्ब करने वाला यानी किसी को डिस्टर्ब करता है जो। फिल्दी यानी गंदा, ठीक, सिनोनिम क्या आ जाएंगे? नेस्टी, डर्टी, स्क्वॉलिड, साथियों नेस्टी, फिल्दी, स्क्वॉलिड, ठीक, ठीक है, ये तीनों इसके एग्जैक्ट सिनोनिम्स हो गए। डर्टी, ठीक, शॉर्ट लिव्ड, ये हमारा आंसर हो गया, शॉर्ट लिव्ड, बहुत थोड़े समय के लिए, ठीक। और चौथा वर्ड आ गया पॉवर्टी स्टिकन, ठीक, यानी गरीबी से ग्रसित, ठीक। स्टिकर का मतलब हो गया गरीबी जिस पर चिपक गई है, ग्रसित, गरीबी से ग्रसित, ठीक। दो क्वेश्चंस हो गए, ठीक, और उम्मीद करता हूं कि ये इसमें देखिए एक, ठीक, इसमें कई वर्ड्स ऐसे जिनका मीनिंग आपको नहीं मालूम था, कई वर्ड ऐसे जिनका मीनिंग मैंने आपको बताया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब 10 वर्ड अभी तक आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे वो वर्ड्स हैं, आपका जिसको आते हैं उसका रिविजन हो रहा है, जिसको नहीं आते वो सारे वर्ड याद कर लिए। मैं सिर्फ वही वर्ड लिखा रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू, ठीक, अगले थर्ड शब्द की ओर आते हैं यारों, ठीक है। अब कि मैंने पैटर्न चेंज किया है, मौका दे रहा हूं कि भाई आप, जैसा मैं एसटी में कराता हूं, ठीक, कि आप आंसर भी बताएं। हालांकि एसटी में तो हम लोग पहले से ही एसटी को एनालाइज कर चुके होते हैं। नंबर 3 कैप्शन, तीसरा वर्ड आ गया कैप्शन, जोक, डेफिनेशन, मीनिंग, टाइटल आ चुका है अभी। नंबर 3 CAPTION, कैप्शन, ठीक, CAPTION, कैप्शन, ठीक। और इसके सिनोनिम्स में आ रहा है जोक, डेफिनेशन, मीनिंग, टाइटल। जोक, डेफिनेशन, मीनिंग और टाइटल। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। सॉरी मैंने थोड़ा दूर लिख दिया, मुझे लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं। कैप्शन एक हेडर, हेडलाइन, ठीक, एक तरह से एक प्रकार का हेडर, और इसको बोलते हैं हेडलाइन, या एक तरह की बेस लाइन भी हो सकती है ये, यानी इट्स नॉट ओनली हेडलाइन बट इट कैन ऑल्सो बी अ बेस लाइन, ठीक। लेकिन कैप्शन का मतलब हो गया एक 2-3 वर्ड्स का एक टर्म हो गया जो उस चीज को डिफाइन कर रहा है। तो क्या आंसर निकालें आप इसको? जोक, मजाक, डेफिनेशन, परिभाषा, मीनिंग, अर्थ, या एक टाइटल, ठीक। क्या लगता है आंसर? ठीक, एसएससी के हिसाब से, की के हिसाब से, और वैसे भी इसका आंसर निकल के आता है आंसर नंबर डी, टाइटल, ठीक। तो डेफिनेशन एक्चुअली परिभाषा होगी, तो कैप्शन परिभाषा नहीं बताता। टाइटल केवल एक कैप्शन केवल एक डिस्क्रिप्शन होता है जो उस सीन का है, ठीक। जैसे ये मान लीजिए ये जो सीन आपके सामने, तो यहाँ पे टाइटल लिख दिया जाएगा टीचिंग, तो टीचिंग ये परिभाषा नहीं हुई, ये केवल एक कैप्शन हो गया, ठीक। तो इसका आंसर आ गया टाइटल। बाकी जो का मतलब मजाक, डेफिनेशन का मतलब परिभाषा, मीनिंग का मतलब अर्थ। आइए आगे बढ़ जाते हैं नंबर 4 की ओर। वर्ड नंबर 4 मेरे यार, अब तक जितने सही हो गए वेरी गुड, तीनों सही हो गए वेरी गुड। नंबर 4, और नए नए मीनिंग भी लिखते चले आइए। बैटर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, शब्द है साथियों, देखिए बैटर्ड, BATTRED, ईडी लगा तो क्लियर है कि एक वर्ब होगा, कैप्शन एक नाउन होगा। मैं उसमें नहीं आ रहा हूं अभी, मैं केवल वर्ड्स लिखा रहा हूं आपको, ठीक। तो बैटर्ड का जो मीनिंग दिया गया, डिस्ट्रॉयड, डैश्ड, स्ट्रक हार्ड एंड स्ट्रक ऑफ। ए, डिस्ट्रॉयड, ठीक। बी, destroyed, dashed, struck hard and struck off. Dashed, सॉरी बीच में एक फोन आ गया था जबरदस्ती का, ठीक। तो
तो यारो हेडर, हेडलाइन, बेस लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया था। बैटर्ड, क्या आंसर निकाला आपने भाई? 4 मीनिंग में दे दी मैंने। डिस्ट्रॉयड, डैश्ड, स्ट्रक हार्ड और स्ट्रक ऑफ। क्या निकल के आता है आपके हिसाब से आंसर? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ठीक, बैटर्ड एंड ब्रूज्ड, जिसको किसी ने बुरी तरह से मारा है। टू बीट बैडली, इसका मीनिंग हो जाता है यारो टू बीट बैडली, किसी को बुरी तरह से मारना, पीटना। ठीक, तो देखिए डिस्ट्रॉयड, बर्बाद कर देना हो सकता है। ठीक, क्या निकाला आपने? डैश्ड यानी झपटना। ठीक, हट गया। अभी लिख देता हूं, स्ट्रक हार्ड, जोर से वार करना। ठीक, और स्ट्रक ऑफ। ठीक, ऑफ का मतलब अलग कर देना। स्ट्रक ऑफ का मतलब हो गया किसी चीज को हटा देना, रिमूव। मैं आपको चारों मीनिंग लिख के देता हूं। डिस्ट्रॉयड का मतलब आप जानते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बर्बाद करना, वर्ब होता है एक। डैश्ड का मतलब होता है, जहां इसका मतलब भी बर्बाद करना भी होता है, दोनों मीनिंग होता है। डैश का एक मतलब डिस्ट्रॉयड भी होता है। हम लोग बोलते हैं हिज ड्रीम्स वर डैश्ड, यानी उसके सपने ध्वस्त हो गए थे, खत्म हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। और एक डैश का मतलब होता है डैश, यानी रश, दौड़ना। ठीक, झपटना, झपटना, तेजी से दौड़ना। रश्ड और अटैक्ड, तेजी से, ठीक, झपटना या तेज दौड़ लगाना। डैश्ड टूवर्ड्स द डोर, वो दरवाजे की ओर तेजी से दौड़ा। ठीक, और एक डैश का मतलब जाता है किसी के ऊपर आक्रमण करना। ही डैश्ड एट मी, वो मेरी ओर तेजी से दौड़ा, तो मीनिंग उसका भी वही हो जाएगा, तेजी से दौड़ना। स्ट्रक हार्ड, स्ट्रक हार्ड, जोर का वार करना, ये इसका मीनिंग है। स्ट्रक हार्ड, ठीक, वार करना। ठीक, टू स्ट्राइक, टू स्ट्राइक, जोर का वार करना। ठीक, और स्ट्रक ऑफ, योर नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ, फ्रेजल वर्ब में दोनों, फ्रेजल, ठीक, सॉरी ये फ्रेजल वर्ब नहीं, ये फ्रेजल वर्ब है। स्ट्रक ऑफ, योर नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ, तुम्हारा नाम हटा दिया गया है। हटाना, टू रिमूव, टू इरेज। ठीक, दो मीनिंग होगी, टू रिमूव, टू इरेज। तो आंसर आ गया हमारा, आंसर क्या आ गया? स्ट्रक हार्ड। बैटर का मतलब है टू बीट बैडली, बुरी तरह से मारना। स्ट्रक हार्ड, वार करना, जोर का, हार्ड जोर का वार करना, टू बीट बैडली, बुरी तरह से मारना। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, 4 क्वेश्चंस हो गए साथियों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक, मैं मिटाता आ रहा हूं, मैं इसको लाइव बना रहा हूं। ठीक, और ठीक है, रोक नहीं रहा हूं ताकि एक क्लासरूम वाला एटमॉस्फेयर आपको आता रहे और आप इसको आराम से बैठ के इन वर्ड्स को देखें और इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी नोट करते चलें और बाद में इसको दोबारा से देख लें। नंबर 5, ठीक, इस बार जो शब्द मैंने आपके लिया है वो है एम्पल, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। एम्पल, AMPLE, एम्पल। ठीक, लेकिन लेट्स सी की व्हाट आर द ऑप्शंस। मीगर, क्वांटिटेटिव, सफिशिएंट, टेस्टी। मीगर, क्वांटिटेटिव, पहले मैं लिख लूं क्वांटिटेटिव, ठीक, सफिशिएंट और टेस्टी, ABC और D। 4 ऑप्शन है साथियों, फटाफट एम्पल का मीनिंग बताओ। थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, कोई बात नहीं। एम्पल का मीनिंग बताओ और चारों का अर्थ बताओ। ठीक, एम्पल का, ठीक, एम्पल पर्याप्त। ठीक, क्या आंसर बताया? ABCD, क्या बताया? सही आंसर क्या है? चलो देखता हूं मैं। पर्याप्त, पर्याप्त, ठीक, काफी ज्यादा। ठीक, सफिशिएंट, ओह सॉरी मैंने आंसर ही दे दिया, तो आंसर आ गया हमारा सीधा सीधा सफिशिएंट। ठीक, एम्पल, सफिशिएंट, एडेक्वेट, इसके सिनोनिम में क्या क्या आ जाएगा? एडेक्वेट, इसका मतलब ये आता है पर्याप्त। ठीक, और इवन आप चाहें तो, ठीक, हाँ, ठीक, कॉपियस, बहुत ज्यादा, इसकी मीनिंग में लिख देती, यहां पे लिखता हूं कॉपियस, ऊपर जाना है, नीचे लिख देता हूं कॉपियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक, प्रोफ्यूज,
बहुत ज्यादा, ठीक, बहुत ज्यादा भरा हुआ है, ठीक, प्रोफ्यूज, कॉपियस, बाउंटियस, इवन बाउंटियस ये भी चल जाएगा, कोई नुकसान नहीं है, ठीक, यहां पे बाउंटियस बहुत ज्यादा, ठीक, यानी जितना होना चाहिए उतना, और कहीं कभी कभी तो उससे भी ज्यादा, एम्पल, ठीक, सफिशिएंट, पर्याप्त, ठीक, ये सब इसके सिनोनिम्स जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 कॉपियस, इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है, ठीक है। और जहां तक बाकी वर्ड्स की बात है, ओह मिएगर, बहुत ही कम। देखिए मिएगर मैंने कुछ वर्ड नोट किया आपके लिए, नहीं किए, कोई बात नहीं, लिखवा देता हूं। मिएगर बहुत ही कम, यानी स्केर्स, बेयर, बेयर का मतलब ये हो गया बहुत कम, स्कैंटी बहुत ही कम, और इनके एंटोनिम कर देते हो एडिक्वेट का उल्टा इनएडिक्वेट, सफिशिएंट का उल्टा इनसफिशिएंट, ठीक, इन लगा के, इसमें भी इन लग जाएगा, इसमें भी इन लग जाएगा, दोनों मिला करके हो गया अपर्याप्त, ठीक, इसका एंटोनिम हो जाएगा, दिस इज एंटोनिम एंड दिस इज सिनोनिम, ठीक। क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, क्वांटिटी से संबंधित, एंड टेस्टी यानी स्वादिष्ट, ये आपको मीनिंग पता ही होगा, लेकिन इसके मीनिंग में जो आपको लिखाना चाहूंगा वो हो गया, डेंटी का एक मीनिंग स्वादिष्ट भी होता है, डिलीशियस, डेंटी, डिलीशियस, ठीक, बहुत ही स्वादिष्ट, और भी होते हैं टेस्टी के, ठीक, वो मैं अभी नहीं लिख पा रहा हूं आपको, ठीक है। नंबर 5, नंबर 6, आइए शब्द नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है एक रिवीजन मारते जाएंगे आप लोग। बेलफुल, ठीक, क्या वर्ड आया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो दादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेलफुल, ठीक। और बेलफुल का जो मीनिंग यहां पे जो दिए हुए हैं वो है हार्मफुल, डाउटफुल, यूजफुल, हेल्पफुल। हार्मफुल, डाउटफुल, ठीक, यूजफुल, चलो थोड़ा ऊपर नीचे मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, हार्मफुल, डाउटफुल, यूजफुल और हेल्पफुल, ठीक। ए, बी, सी और डी। आई थिंक यू वेरी वेल नो द मीनिंग ऑफ बेलफुल, ठीक, हार्मफुल, डाउटफुल, यूजफुल, हेल्पफुल। भाई बेलफुल को आप बेल से भी याद कर सकते हो, बेल जो मिलती, किसी को जमानत मिल जाती है, हालांकि उसकी स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन आप उससे भी रिलेट कर सकते हो। तो बेलफुल का मतलब हो गया जिसको फुल ऑफ बेल, जो बार बार बेल पर छूटता रहता है, यानी ये बार बार जेल जाता रहता है, इसका मतलब बहुत ही बुरा व्यक्ति है, अपराधी है, क्रिमिनल है। इन चारों में कौन है वो क्रिमिनल, वो अपराधी जिसको बार बार बेल की जरूरत पड़े, ठीक, वो है हमारा हार्मफुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बेलफुल, इंपॉर्टेंट मार्क करना मेरे यार। और इसका मीनिंग हो जाता है हानिकारक, घातक, दूसरों को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला, मैलिशियस, ठीक, मैलिग्नेंट, ठीक, मैन से बनने वाले दो वर्ड, मैलिशियस, मैलिग्नेंट, यानी बहुत ही हार्मफुल, खतरनाक, ठीक। और हार्मफुल तो ये आ ही रहा है, इंजूरियस यानी दूसरों को चोट पहुंचाने वाला। तो ये सब के सब हमारे हार्मफुल के एग्जैक्ट सिनोनिम्स हो गया है, हानिकारक, ठीक, नुकसानदायक। बाकी और वर्ड नहीं लिखा रहा हूं, 3-4 लिखा रहा हूं इंपॉर्टेंट। डाउटफुल यानी जिसको हमेशा कोई ना कोई डाउट रहता, संदेह, संदेहास्पद। तो आंसर तो इसका ए आ गया, ठीक, तो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। और डाउटफुल एंड यूजफुल और हेल्पफुल का मीनिंग में लिखाने की जरूरत नहीं समझता हूं, ओरल बता देता हूं। यूजफुल यानी उपयोगी और हेल्पफुल यानी लाभदायक, ठीक। तो ज्यादा डिटेल में क्यों जाएं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं मेरे यार। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सारे वर्ड नोट करते चलना भैया, ठीक है। इधर सुनो हम क्या करें, सारे वर्ड नोट करते चलो। चलो नंबर 7, हाँ देखिए बहुत देर से जो है ना डांट नहीं खाई मेरी, कोई बात नहीं, अब खा लो, ठीक, ध्यान देते चलो। नंबर 7 जल्दी से देखो, बेनेवोलेंस, बार बार आने वाला, इसको हम लोग, अगर तुमको याद हो तो इसको हम लोग पहले चैप्टर नाउन से ही पढ़ते चलते हैं, बेनेवोलेंस, ठीक।
और जो इसकी मीनिंग दिए हुए हैं वो इल विल, मॉर्बिडिटी, काइंडनेस, विजन। इल विल, ठीक, इल विल, मॉर्बिडिटी, काइंडनेस, विजन। मॉर्बिडिटी, काइंडनेस और विजन, ठीक। ये चार दिए हुए हमारा ए, हमारा बी, हमारा सी और हमारा डी। बताइए क्या आंसर निकल के आया, ठीक। बेनेवोलेंस, इल विल, morbidity, kindness or vision. What exactly is the answer? Gentlemen and ladies, boys and girls, what is the answer to this one? Okay, come on, you can do it. Ill will, morbidity, kindness or vision, benevolence. Ben आ गया रूट हमारा, ठीक, पढ़ चुके हैं। बेन पॉजिटिव, अच्छा, बोल बातें, ठीक। ENC अवस्था, स्टेट, ठीक, यानी बहुत ही अच्छी बातें करने की, अच्छा, बहुत ही अच्छी बातचीत, बहुत ही अच्छा पर्सन, बहुत ही अच्छा व्यक्ति, ठीक। किस सब के बारे में अच्छा बोलने, सोचने, करने वाला, ठीक। कौन है उन चारों में? इल विल, मॉर्बिडिटी, काइंडनेस, विजन। ओह, एकमात्र आंसर हो सकता है इसमें काइंडनेस, दयालु, सबका भला करने वाला, भला मानुस, ठीक। बेनेवोलेंस, ठीक, काइंडनेस, ठीक है। मर्सीफुल, जेनरस, उदार, ठीक, उदार, अच्छी बातें करने वाला, सुवक्ता, ठीक, एक अच्छा बोलने वाला, एक अच्छा सोचने वाला, एक अच्छा करने वाला, बेनेवोलेंस, ठीक। बेन बहुत ही पॉजिटिव वर्ड। बेन का मतलब ये होता है अच्छा, सच्चा, शुभ, पवित्र, ठीक। इल विल का मतलब होता है इच्छा, भाव, एंड इल का मतलब हो गया बुरी इच्छा, दुर्भाव, ठीक। क्या मीनिंग हो गया हिंदी में? दुर्भाव। और इंग्लिश में हो गया आपका मैलिस आ जाएगा, मैलिस, एनवे, जेलसी, ठीक। ये तीनों से सिनोनिम्स हो जाएंगे। जेलसी, JE, वो ऊपर भाग गया। कहाँ ऊपर भाग रहा भाई? यहां आ जा तू। जेलसी, ठीक, JEALOUSY, ठीक। थोड़ा किनारे भाग रहा है, पता नहीं क्यों। आहा, मॉर्बिडिटी में साथियों मॉर रूट है, और ये मैं नहीं छोड़ना चाहता हूं, भले ही मेरे को एक वर्ड, मॉर का मतलब है मर जाना या मौत के बहुत करीब आ जाना, और मॉर से बनने वाले वर्ड हम लोग लिख चुके हैं साथियों, ठीक। बिल्कुल सही बताया आपने। मॉर्बिड, मॉर्बिडिटी, ठीक है। तीसरा मोरोज, ठीक। चौथा, ठीक है, मोरीबंद, ठीक। पांचवा मॉर्ग, छठा मॉर्चुअरी। ये सब देखिए मौत के बहुत करीब आने वाले वर्ड्स हैं। नंबर 7, ठीक है, मॉर्बिड, ये सब मौत की, मॉर्बिड मरणासन्न, ठीक, बहुत ही कमजोर, बिल्कुल मौत के बहुत करीब, मॉर्बिडिटी अवस्था, मौत के बहुत करीब होने की अवस्था, मरणासन्नता। मोरोज, ठीक, यानी फिर वही वीक, बहुत ही वीक, बीमार, मोरिबंद, बीमार, बीमारी, ठीक, बीमारी। और कौन सी बीमारी? बहुत ही मरने वाली, मॉर्ग, मौत की बहुत करीब वाली बीमारी। मॉर्ग और मॉर्चुरी दोनों, ठीक, यानी मुर्दा घर। A place where dead bodies are kept, ठीक, dead bodies place। एक ऐसा स्थान जहां पे हम लोग डेड बॉडीज को रखते हैं, ठीक। ये सब मॉर रूट पर आने वाले शब्द हो गए यारों। तो मॉर्बिडिटी का मतलब हो गया मरणासन्नता, मौत की बहुत करीब होने की अवस्था। विजन का मतलब हो गया दृष्टि, सोच, जैसे आप चीजों को विजुलाइज करते हैं, ठीक, कल्पना, व्यू, ठीक, एक फोरसाइट, विजन यानी हमने आगे क्या देखा, दूरदृष्टि, उसको भी हम लोग विजन बोलते हैं, ठीक। तो कुल मिला के 7 वर्डों के साथ ही तेजी से आगे बढ़ता हूं। इन वर्ड्स को रिवाइज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक। और
शब्द नंबर 8, शब्द नंबर 8, अगला वर्ड 2:24। चलिए समय है नंबर 8, 10 तक करेंगे। नंबर 8वां वर्ड साथियों आ जाएगा आपके पास में, नंबर 8वां तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, 6 हुए शायद, अभी 7वां होगा ये। बेनेवोलेंस, अच्छा 7वां बेनेवोलेंस हो गया, सॉरी। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज, CAMOUFLAG, कैमोफ्लेज, जानते हैं? ऑप्शंस दूं, मीनिंग बताओ, ऑप्शंस दूं? चलो ऑप्शंस, हाइड, रिवील, डिस्गाइज, प्रिटेंड। हाइड, रिवील, डिस्गाइज और प्रिटेंड, ठीक है। A, B, C, D, बताइए क्या आ गया? बहुत क्लोज ऑप्शन है। हाइड, कैमोफ्लेज, पहले कैमोफ्लेज का मतलब बता दो। कैमोफ्लेज का मतलब क्या आता है? कैमोफ्लेज, ठीक, बताओ आंसर क्या है? A, B, C, D, A, B, C, D, ओके। चलो मैं बताता हूँ, ठीक, क्या आ जाएगा? कैमोफ्लेज का मतलब है अपना भेष बदलना, है ना। आर्मी वाले देखिए ड्रेस पहन लेते हैं दूसरी, ठीक, कैमोफ्लेज करते हैं अपने आप को ताकि ऊपर से कोई दुश्मन या साइड से कोई दुश्मन उनको ना देख पाए। भेष बदलना, ठीक, यानी आंसर आ गया, आंसर नंबर C, डिस्गाइज, भेष बदलना, ठीक, रूप बदलना, ठीक। तो कैमोफ्लेज का मतलब हो गया भेष बदलना, एक प्रकार से धोखा देना या दूसरा रूप धारण करना ताकि कोई हमको आसानी से न पकड़ सके, ठीक है। हाइड, छिपना, रिवील, खुलासा करना, यानी रिवील का मतलब हो जाता है खुलासा करना, यानी डिस्क्लोज और डाइवल्ज, दो इसके एग्जैक्ट सिनोनिम्स हो गए यारों। डिस्क्लोज और डाइवल्ज दोनों का मतलब जाता है खुलासा करना, यानी रिवील, तीनों वर्ब हो गए ये, ठीक। डिस्गाइज यानी आपने पकड़ लिया है, भेष बदलना, एंड प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना, नाटक करना, बहाना करना, ठीक। टू मेक एक्सक्यूज और कभी कभी टू एक्ट, नाटक करना, एक्टिंग करना, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिटेंड। नंबर 9 पे आते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करूं, आंसर आ गया C। एंड 9th वर्ड साथियों, ऑस्ट्रेसाइज। आहा, देखिए आप सोच रहे होंगे कि भैया ये सारे वर्ड तो मुझे आते हैं, तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड इट, ठीक, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये सारे वर्ड्स आते हैं, ज्यादातर आते हैं, यानी आपकी 75, 80%, 90% वोकैब तैयार है, वेरी गुड, ठीक। अभी बहुत सारे वर्ड्स, अभी शुरुआत करें। ऑस्ट्रेसाइज और इसके ऑप्शंस हैं सेंसर, सेंटेंस, बैनिश, बिरेट। सेंसर, ठीक, क्या था? सेंटेंस, बैनिश, बिरेट। सेंटेंस, बैनिश और बिरेट। A, B, C, D. Come on children, come on. What is exactly the meaning of ostracize? We have got censor, we have got sentence, we have got banish and berate. And what is the meaning of ostracize? To remove from the society. समाज से बहिष्कृत कर देना, boycott, ठीक, ठीक, बहिष्कार करना, ठीक, समाज से बाहर निकालना, हिंदी में समाज से बाहर करना। टू रिमूव फ्रॉम द सोसाइटी यानी बैन, बैनिश, बॉयकॉट, ठीक, एक्सकम्युनिकेट, समाज से बाहर का रास्ता दिखाना, ठीक। बैन, बैनिश, बॉयकॉट, कम्युनिकेट। क्या आंसर आ गया? आंसर इज C, बैनिश, ठीक, बहिष्कृत करना, समाज से बाहर निकाल देना। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखिएगा। सेंसर, ओ वाओ, सेंसर, निंदा करना, ठीक, हिंदी में निंदा करना। टू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, ठीक, और जैसा कि इसमें लिखा ये डी भी आ जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, बिरेट, डांटना आ जाएगा, ठीक है। क्रिटिसाइज, निंदा करना, ठीक। बी, सेंटेंस, कोई लेना देना नहीं, वाक्य। बैनिश, मैंने बताई दी है मीनिंग। बिरेट, किसी को डांटना, स्कोल्ड, रिब्यूक,
ठीक है। ओहो हो, काइंडनेस पे ऑल वर्ड भी आ सकते थे, चलो खैर अब तो हो ही गया। ठीक, ठीक है। स्कोल्ड, रिब्यूक, रिप्रोच, ठीक, और रिप्रूफ, ये सब डांटने के लिए आते हैं आर सीरीज। ठीक है। रिप्रूव, रिप्रोच, ठीक है, रिप्रूफ, ठीक, रिप्रूव, रिप्रूफ भी होता है, रिप्रूव भी होता है, ठीक, रिप्रूफ, रिप्रूफ, रिप्रोच, अरे क्या कहा, रिप्रोच, ये आर ई सीरीज देखिए, रिब्यूक, रिप्रोच, रिप्रूफ, ठीक, और रेप्रिमांड, दिख रहा है नीचे, रेप्रिमांड, ठीक, सॉरी, रेप्रिमांड। दादा ये हो गई हमारी आर सीरीज, री री री, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। और इसकी सी सीरीज इसी की सी सीरीज देखिए, कौन कौन से याद करो, कैस्टिगेट, ये सब डांटने के लिए आते हैं, कैस्टिगेट, चेस्टाइज भैया, और चाइड। दादा खाली इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं, कैस्टिगेट, चेस्टाइज, चाइड, इन सब का मीनिंग रहता है किसी को पूरी तरह से डांटना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैम्बास्ट, ठीक है, और भी होते हैं, लैम्बास्ट यानी किसी को पूरी तरह से डांटना। सब वर्ड में सबका मीनिंग रहता है किसी को पूरी तरह से डांटना। सीन को स्क्रीनशॉट ले लो और ये वाले वर्ड ना मिस कर देना दादा, ये वाले और ऑस्ट्रेसाइज वाले, ठीक, ये 4-5 वर्ड मैंने जी बताया, बाकी डिस्क्लोज, ठीक, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं। लास्ट वर्ड पे आते हैं 10th इस सीरीज का, पहली सीरीज का पार्ट 1, ठीक है, नंबर 10, शब्द नंबर 10, नंबर 9 वैसे रख रहा हूं मैं, चाहो तो बाद में नोट कर लेना, ठीक। शब्द नंबर 10 इसका आ गया साथियों, एपाल्ड। ओ सच एन इंपॉर्टेंट वर्ड, एपाल्ड, एपाल्ड, ठीक। और ऑप्शन में क्या क्या आपके सामने आ रहे हैं, शॉक्ड, सैडन्ड, स्केयर्ड, अलार्म्ड। शॉक्ड, सैडन्ड, ठीक, जो ऑप्शंस आते हैं वही मैं दे रहा हूं आपको। स्केयर्ड, ठीक, स्केयर्ड, ये आ गया इसके ऑप्शंस, ए, बी, सी, डी। ही वॉज अपॉल्ड, ठीक, ही वॉज अपॉल्ड, वह, बताइए क्या आंसर लगा है, वह चकित रह गया था, वह बहुत चक्का रह गया था, ही वॉज शॉक्ड बियॉन्ड वर्ड्स, ठीक। आंसर आ गया शॉक्ड। और फ्रेज होता है, एक फ्रेज भी होता है, शॉक्ड बियॉन्ड वर्ड्स, यानी निरुत्तर हो गया, उसके पास शब्द ही नहीं थे कि